Hey everyone, welcome to the SJ classes. Our topic for today is Business Environment, Class 12th ISC and CBSC. So let's get started. बिजनेस इन्वायरमेंट, पहले ये बात करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जैसे कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, है ना। वो इन्वायरमेंट है वेयर वी आर लिविंग एंड देयर आर मैनी फैक्टर्स, मैनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ओके, उसी तरह बिजनेस का भी एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो कि बिज़नेस को कहीं ना कहीं हर तरफ से अफेक्ट करता रहता है, चाहे छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो। अगर आपको बिज़नेस ग्रो करना है तो आपको अपने बिज़नेस इन्वायरमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट की मीनिंग की बात करते हैं या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो दिस टर्म refers to the sum total of all the individuals, institutions and other forces that lie outside a business enterprise but may affect its functioning and performance. Means सारी वो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, चाहे वो आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर रही हैं, मतलब कि आउटसाइड द बिज़नेस एंटरप्राइज हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, इंस्टीट्यूशंस हो। इंडिविजुअल्स मतलब सिंगल पर्सन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई और फैक्टर हो, कोई और फोर्सेस हो जो कि बिज़नेस के बाहर लाया करता है, बिज़नेस के अंडर नहीं आता है, बट उसकी फंक्शनिंग को और परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, देन दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, अब क्योंकि बिज़नेस सोसाइटी का ही पार्ट है ना, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, उनको ध्यान में रख के काम करना होता है। सो वी नीड टू मेंटेन व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल। और अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, हर एक बंदा आता है जिसके अकॉर्डिंग और जिसको ध्यान में रख के हमें अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करनी होती हैं। और ये सारे लोग जो कि कस्टमर्स और गवर्नमेंट, ये सारे लोग बिज़नेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे किसी भी वे में करें बट करते हैं। तो इसीलिए ये आपका आ जाता है बिज़नेस इन्वायरमेंट में। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो आपका फीचर है वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है, जितने भी फोर्सेस बिजनेस के बाहर लाए कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि फोर्सेस जो हैं या फिर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एग्रीगेट नेचर का होता है, मतलब उसमें ऑन एन एवरेज बेसिस सारे फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल हैं बिजनेस के, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, टोटल ऑफ ऑल दोज थिंग्स come in this part, means total of all the external factors or external forces that is influencing the performance of a business। तो वो हो गया आपके टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, पहला फीचर। दूसरा है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। अब जनरल फोर्सेस क्या हो गए, जनरल मीन्स कॉमन, जो भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल की नेचर की बात हो, लीगल हो, लॉ से रिलेटेड हो, या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हों, ये सारे आपके जनरल फोर्सेस होते हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को के अंदर आते हैं, अफेक्ट करते हैं उसकी फंक्शनिंग को, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से हो गए, स्पेसिफिक मीन्स कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स, राइट, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एंड फाइनेंसर्स। ये भी कोई फोर्सेस हैं जिससे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो ये आपके हो जाते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। थर्ड आपका जो फीचर आता है वो है इंटर रिलेटेडनेस। अब क्योंकि देखो इतने सारे फोर्सेस हैं तो सब आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में हेल्थ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है कि हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है, लाइक हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड लेना है हमें, हेल्थ प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा,
क्लेanलीनेस पे ध्यान दिया गया है, मेडिसिन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप ये देख रहे हो कि कोई भी चेंज आता है एनवायरनमेंट में, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसे अफेक्ट करती हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं। दैट इज़ दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स आने लगे, न्यू सर्विसेज आने लगी, लोगों का एक अपने आप पे ध्यान बढ़ने लगा कि अब हमें अपनी जो हेल्थ है उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, कि हम हेल्दी रहें, हम हेल्दी फूड कंज्यूम करें। तो इंटर रिलेटेडनेस ये हो गया। देन आ जाता है आपका डायनेमिक। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर। मीन्स डायनेमिक का क्या मतलब होता है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या एनवायरनमेंट फिक्स रहता है? जैसे कि अभी कोविड चल रहा है ना, पहले जब नहीं था तब कुछ और एनवायरनमेंट में चेंजेस आते थे और हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी क्या डिमांड है, आगे क्या रहेगी, पता नहीं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नेवर स्टैटिक। दैट इज़ वो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस में, नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो न्यू एंट्रीज आर देयर इन बिजनेस, कॉम्पिटिटर्स आर देयर, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देन इज द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी होती है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि इंटर रिलेटेडनेस है, इतने सारे फैक्टर्स का ध्यान देना है, इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, फोर्सेस पे ध्यान देना है, हर चीज़ चेंज होती रहती है, प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं। तो हर चीज़ को मैनेज, और एक होता है ना कि जिसकी नॉलेज लेके चलना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फीचर है इसका, कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व करता है। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स इट इज़ अनसर्टेन, मीन्स कि पता नहीं क्या होगा, अभी आगे क्या डिमांड होगी, क्या किसी प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी या किसी की एकदम कम हो जाएगी। हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज डायनेमिक इन नेचर होता है, चेंज होता रहता है, इसलिए अनसर्टेन भी रहता है, रिस्क भी रहता है। हमें नहीं पता कि कब फैशन में चेंजेस आ जाएं, कब लोगों के प्रेफरेंसेस बदल जाएं। सो इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। देन रिलेटिविटी। नाउ रिलेटिविटी मीन्स this whole topic, this business environment is a relative concept. That is, it differs from part to part of countries, it differ from country to country. हर जगह एक जैसा नहीं होता है, रीजन टू रीजन भी अलग रहता है, राइट? जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड आपके एरिया में बहुत ज़्यादा है, बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे एरिया में उतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है वो प्रोडक्ट यूज़ करना। कोई बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहता है तो वहाँ पे उसे विंटर क्लोथ्स की ज़्यादा ज़रूरत है, वुलन क्लोथ्स की ज़्यादा ज़रूरत है, बट जो गर्मी वाले एरिया में रह रहा है उसे नहीं है ज़रूरत, राइट? तो ये है कि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मीन्स चेंज होता रहता है, कहीं पे डिमांड कैसी है, कहीं पे रिक्वायरमेंट कैसी है। सो इट इज़ एन, यू कैन से इट इज़ एन keeps on changing, it's a process that keeps on changing, and it is a relative concept. That is why feature is there, relativity. Okay, now let's discuss about the importance of business environment. Okay, अब business environment important क्यों है? Obviously environment बहुत ज़्यादा important इसलिए हो जाता है क्योंकि उससे हमें knowledge मिलती है कि हमारे आसपास के एरिया में क्या चल रहा है। अगर हम एक बिज़नेस ओनर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, वो कैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या मेरे बिज़नेस पे गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसा है, मार्केट में सप्लाई और डिमांड कैसा है, क्या जो हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो इसलिए इन्वायरमेंट के बारे में, बिज़नेस के इन्वायरमेंट के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। इसी तरह एक टर्म आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जो कि एक प्रोसेस होता है जिससे हमें पता चलता है, नॉलेज मिलती है कि क्या हमारे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारे बिज़नेस को थ्रेट्स हैं, डेंजर कितना है। सो वी कम टू नो ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट ओनली, जिससे हमें पता चलता है कि अब हमें क्या आगे चेंजेस लाने हैं, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो ये एक बिज़नेस ओनर को पता होना बहुत ज़रूरी है, उस अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस ला सकता है।
Okay, so let us talk about the points. Let us discuss them. The first point is first mover advantage. First mover advantage का मतलब क्या है कि अवेयरनेस अगर हमें हो बिजनेस एनवायरनमेंट की, अगर हमें नॉलेज होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, आसपास की हमारा क्या चल रहा है, तो उससे एक कंपनी या एक ओनर या एक ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ का एडवांटेज उठा सकता है और अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ अपनी उनको क्या कर सकता है, ग्रैब कर सकता है, मीन्स तुरंत उनको यूज़ कर सकता है, उसके बजाय कि उसके कॉम्पिटिटर्स उसे यूज़ कर लें. इसलिए अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता है कि हमारे आसपास हमारा नेचर में क्या चल रहा है, तो हम तुरंत अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत आप अवेल करोगे और तुरंत उसको क्या करोगे, यूटिलाइज़ कर लोगे, जिससे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स उसको ना कर पाएँ और हम वो पहले बने जिसने ब्रांड रिकॉग्निशन इस्टेब्लिश करा हो या फिर उसने अपनी एक अच्छी इमेज बना ली हो. तो इसलिए अगर नॉलेज होती है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्ली वार्निंग सिग्नल. अर्ली वार्निंग सिग्नल मतलब इसमें आपके हेडिंग से ही समझ आ रहा है कि हमें सबसे पहले एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है अगर आसपास कोई चेंजेस हो रहे हैं. तो कोई भी हमारे बिजनेस को खतरा है, उसके अगेंस्ट हमें कोई टाइमली एक्शन लेना है, सही समय पे कोई एक्शन लेना है, तो हम ले सकते हैं अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमें क्या खतरा हो सकता है, या मार्केट में क्या डेंजर अभी एकदम से आया है, या बहुत सारे न्यू कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो उसका सिग्नल आपको मिल जाता है और आप उसका एडवांटेज ले सकते हो. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कस्टमर फोकस. सो नॉलेज अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सेल्स. तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता होगा, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में हमें पता होगा, उसकी वर्किंग को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि फोकस अगर हमें कस्टमर पे करना है कि कस्टमर की क्या नीड्स हो रही हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, चेंजेस क्या आ रहे हैं उसमें, उसको ध्यान में रखते हुए हम तुरंत अपने चेंजेस कर लेंगे और हमारी सेल्स उससे बढ़ जाएगी. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. अगर हम जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको ध्यान से मॉनिटर करें, सो दैट बिकम्स वेरी हेल्पफुल इन गेनिंग इन्फॉर्मेशन विच सर्व्स एज द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी मेकिंग. that helps in gaining information. You have to collect information about the various factors that is happening around your business, right? and उसकी मदद से ही आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो, अपने बिजनेस को लेकर स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रॉफिट्स कमाने हैं. देन next point is coping with change. Coping with change means how easily and how quickly you can adjust with the changing environment, how quickly you can adapt the changes that are occurring in the environment, right? So अब क्योंकि business environment बहुत जल्दी change होता है, so rapid changes are observed, and जो लीडर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी का स्टाफ होता है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, वो उन चेंजेस को तुरंत कोप कर सके, उनके साथ उनको अडेप्ट कर सके और उसको अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके. ठीक है, जब भी हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट ओनली. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ पब्लिक इमेज. अब यहाँ पे देखो, हर बिज़नेस के लिए एक इमेज बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि गुडविल भी बोलते हैं हम, रेप्यूटेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो बिज़नेस ग्रो कर पाता है, उसमें कंज्यूमर्स का ट्रस्ट बिल्डअप हो पाता है. अदरवाइज इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन ग्रोइंग ऑफ द बिजनेस, राइट? दैट इज़ वाई पब्लिक इमेज इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, कि बीइंग रिस्पॉन्सिव to the aspirations of consumers, that is very important for a business, कि ताकि वो अपनी पब्लिक इमेज बना सके, है ना, कंज्यूमर्स में, कस्टमर्स में क्या इमेज है उनकी, वो बिल्डअप कर सके. स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज होनी चाहिए सो दैट अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाए. Then the last point here is continuous learning. Okay, so the analysis of business environment, ये जो पूरी स्टडी होती है business environment की, जिसको हमें ध्यान देना पड़ता है, वर्किंग देखनी पड़ती है, बार बार चेंजेस को स्टडी करना पड़ता है, that is an ongoing learning process. It is a never ending process और ये हमेशा चलता रहता है, जिससे
बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है, दैट इज़ टू कीप इन टच विद द चेंजिंग सिनेरियो, राइट, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग डे बाय डे, रोज़ नए नए चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हों, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हों, चाहे वो लीगल चेंजेस हों, कुछ ना कुछ नया होता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एडजस्ट करना, अपने बिजनेस को सेटअप करना सो दैट इट कैन ग्रो विद गुड पोटेंशियल, और बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो सक्सेस की तरफ बढ़े, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपने बिज़नेस की नॉलेज और आसपास के फैक्टर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस दैट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसी चैप्टर के अंदर जो हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग है दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो देयर आर टू मेन डायमेंशंस, दैट इज़ वन इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट. ओके, तो माइक्रो एनवायरनमेंट किससे रिलेट करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से. मतलब हर वो फैक्टर जो इंटरनली भी और एक्सटर्नली बिजनेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, और उसकी वर्किंग और फंक्शनिंग पे भी अफेक्ट पड़ रहा है, बी इट एनी फैक्टर, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों, तो वो आपका हो जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट. दैट इज इट रेफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स which have a direct influence or which affects directly the functioning and working of a business organization. Okay, माइक्रो इन्वायरमेंट को हम डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट और टास्क इन्वायरमेंट भी बोलते हैं. ये इसके दो और नाम हैं, सो यू कैन जस्ट नोट इट समवेयर कि डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट और टास्क इन्वायरमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, अब है सेकेंड डायमेंशन जो था हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट. तो मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? अब बात करते हैं कि व्हाट इज मैक्रो एनवायरनमेंट. इट रेफर्स टू द जनरल एनवायरनमेंट विद इन विच बिजनेस ऑपरेट. मतलब जनरल एनवायरनमेंट, जो जनरल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, ये जो भी इन्वायरमेंट है इस टाइप के फैक्टर्स का, वो आपका मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है. और जो कंपनी है यहाँ पे डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट नहीं करती है मैक्रो एनवायरनमेंट से. ओके, सो किसी भी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट इंटरेक्शन मैक्रो एनवायरनमेंट से नहीं होता है. ओके, और इसको भी दूसरे नाम से जाना जाता है जैसे कि इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट. Okay, so keeping this topic till here only, and the next part of this chapter will be discussed in the next video. Okay, and if you like the video, अगर आपको अच्छा लगा हो तो please do like, share and subscribe. Also, if you have any doubts, you can ask your doubts in the comment section.